मंडे है ना। चलिए बस वी हैव साइलेंस, बोर्ड पर ध्यान रखेंगे और ये बात को समझना है। मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पूरी एक स्टोरी, एक तमहीद बांधूंगा एक माइनर सी बात सिखाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट रेट्स दिए होते हैं। कहीं लिखा होता है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कहीं लिखा होता है 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब कुछ लोग गलत ले रहे होते हैं, पहले वो मैं क्लियर कर दूं। 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर का रेट नहीं है। 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर का रेट, ये पूरे साल का रेट है, ये पूरे, बस इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन मौजूद है और वो क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर यही लिखा होगा 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, है ये साल भर का रेट, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ऐड है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इस कंडीशन की वजह से प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है हमें उसका आइडिया नहीं है। प्रैक्टिकली इसके साथ क्या हो रहा होता है उसका आइडिया नहीं। अब वो प्रैक्टिकली क्या होगा, मुस्तरफ आते हैं। पहले बेसिक बात करते हैं कि मैंने 1 जनवरी को मैंने 1000 रुपए का लोन लिया और किस रेट पर, 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मैं इस पॉइंट पर जाहिल था, मुझे खबर नहीं थी कि आपके लिए 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल का क्या मतलब होता है। मैंने सिंपली देखा कि यार जब मैं साल बाद पैसे वापस करने जाऊंगा, सबसे पहले क्या वापस करूंगा, 1000 रुपया, साथ ही साथ 1000 का क्या वापस करूंगा, 10%, और 1100 रुपया दे के अपनी जान छुड़ा लूंगा। यस और नो? ये मैंने वो कैलकुलेशन की है जो अननोइंगली में हुआ, मतलब एक जहालत में हो गया, खबर नहीं थी, ठीक है, पता ही नहीं था कि आखिर ये क्या होता है, अनपढ़ था इस हवाले से, उस टेक्निकल टर्म की समझ ही नहीं आई। अब वो रेट जिसके साथ क्या लिखा होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बैंक उसको देखें कैसे प्रोसेस कर रहा होगा। क्योंकि रेट के साथ लिखा हुआ कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तो इसका मतलब है रेट चार्ज होगा हर 6 महीने बाद, साल में 2 मरतबा। अगर क्वार्टरली लिखा होता तो साल में 4 मरतबा होगा, और अगर मंथली लिखा होता तो साल में 12 बार होगा। तो मैं इतनी वर्किंग नहीं कर रहा, मैं 2 बार की कर लेता हूँ। 2 बार की कब होगी, पहली वर्किंग अप्लाई होगी 30 जून को जाके। क्या आधा साल गुजर गया? यस और नो? 30 जून को वो क्या करेगा, वो 1000 का करेगा 10%, क्या आया, 100 रुपया। अब एथिकली सुने जरा, मैंने क्या बोला है, 10% साल का रेट है या 6 महीने का रेट है? साल का रेट है। तो ये 100 रुपया आया, ये साल का इंटरेस्ट है, 6 महीने का इंटरेस्ट है, लेकिन गुजरा कितना वक्त अभी, 6 महीने। तो एथिकली वो इसको कर देगा हाफ, या इसको हाफ कर दे या 10% को ही हाफ कर दे। याद आ रहा है, फॉर्मूला में करते हैं। आंसर कितना आया, 50। अब मुझे बताएं, बैंक के पास आपका लोन अमाउंट कितनी अपडेट हो जाएगी, 1050। कितनी अपडेट हो जाएगी, 1000। पहले आप बैंक के 1000 रुपए के कर्जई थे, अब आप बैंक के 1050 रुपए के कर्जई हो गए, ठीक है। फिर एक और वक्त गुजरा, 31 दिसंबर आ गई, और 31 दिसंबर पे बैंक फिर यही हरकत करेगा, लेकिन इस बार 10% किस पे चार्ज करेगा, 1000 पर, 1050 पर, 1050 पर। तो 1050 का करेगा वो 10%, वो आएगा जी 105। लेकिन टेक्निकली गुजरा कितना वक्त है अभी, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने गुजरे हैं ना, वो इसको भी हाफ कर देगा और आपके पास आ जाएगा 52.5। अब 52.5 को 1000 में ऐड कर दूं, इसमें 1050 में क्या आ जाएगा, 1102 रुपए 50 पैसे, 1102 रुपए 50 पैसे। ये अमाउंट बना ली बैंक ने। मैं मजे से साल बाद बैंक के पास गया, मैंने बैंक के मुंह पे मारे 1100 रुपया, मैं कहा पकड़ो, उधार उतर गया। बैंक ने उठा के वापस मेरे मुंह पे मार दी। बैंक ने कहा 1100 नहीं बल्कि 1102 रुपए 50 पैसे, 2.5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वर्किंग में कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये आपको 2.5 लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर मैंने 1000 मिलियन लोन लिया होता कॉर्पोरेट लेवल पर, तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है एक साल का, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन अमाउंट ज्यादा जा रही है, ऐसे ही है। तो ये मैटर करता है। क्या मुझे बताएं, सेम इंटरेस्ट जा रहा है या ज्यादा जा रहा है? क्यों ज्यादा जा रहा है?
चूंकि ये जो कंडीशन लगी हुई थी कंपाउंडेड सेमी एनुअल। मैंने बैंक को कहा, मैंने कहा अच्छा यार ये तो तुमने की है बात गलत। तुमने बोला कितना था 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बन रहा था 100 रुपया। कितना इंटरेस्ट बन रहा था? तुम मुझसे कितना इंटरेस्ट ले रहे हो 102 रुपए। मैंने अपनी वर्किंग की कि बैंक मुझसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है 102.50 अगेंस्ट द लोन ऑफ 1000। इसकी परसेंटेज निकालें तो ये आती है 10.25%। 10.25 यानी हुआ यूं कि बैंक ने मुझे जो रेट दिखाया वो कितना था 10%, लेकिन साथ ये कंडीशन लिख देने की वजह से बैंक ने मुझसे चार्ज कितना किया 10.25%। ये फर्क समझ आ गया? अब अगली बात सुनो। एक पंजाबी का मुहावरा है, वो एक गेम से निकला है। मैं आपको पहले वो गेम याद करवा दूं। आप सब लोगों ने ये सुपंजू वगैरह तो खेला ही होगा, चिड़िया उड़ी भी खेला होगा। उसका एंड पर एक जो पनिश का लेवल है वो क्या होता है कि जो हार गया उसका हाथ बांध के बैठ जाता है और सामने वाला उसको मार रहा होता है थप्पड़। ऐसा ही है जी। उसमें एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस आप सबने की होगी कि आपके सामने किसी ने हाथ किए हैं तो आप ऐसे ऐसे करते करते इधर से मार देते हैं। यस और नो? इसी से पंजाबी की मिसाल बनी है। एक मुहावरा है, सज्जी कहा के कभी मार। इट्स मीनिंग ऑफ अ डॉज, कि आप हमला कुछ दिखा रहे हो लेकिन इफेक्ट किसी और चीज का है। बैंक ने ये हरकत की। बैंक ने सज्जी क्या दिखाई आपको 10%, और जो कभी आपको पड़ी जिसका इफेक्ट आया, जिसकी दर्द हुई एक्चुअली, वो कितना है 10.25%। तो यहाँ क्या समझ आया? यानी अगर बैंक मुझे कह रहा हो कि यार मैं तुम्हें लोन देता हूँ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल पर, तो भाई इसमें कोई गोलमोल बात है? इसमें कोई गोलमोल? इवेंचुअली साल बाद जब वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 10% नहीं होगा, वो होगा 10.25% एनुअली। 10.25%। अब मुझे बताएं क्या ये दोनों चीजें सेम हैं या डिफरेंट है? ये देखें 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली या 10.25% एनुअली, आर दीज टू आर सेम? ये सेम है, बस फर्क ये है ये इसकी ट्रू फेस है, नजर आ रहा है कि ये होगा, जबकि ये इसकी एक डॉज फेस है। ऐसे ही है। इसीलिए इस रेट को बोल दिया जाता है कि ये आपका है नॉमिनल रेट। कौन सा रेट है? नॉमिनल रेट। जबकि जो इसका इफेक्टिव रेट आया है वो कितना आया है? यहां मैं लिख देता हूं 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये दिखावा है, जबकि ये क्या है 10% कंपाउंडेड एनुअली। 10.25% कंपाउंडेड। ये एक दूसरे के इक्वेटेड रेट है, बस फर्क ये है कि एक दिखावा है और एक एक्चुअल इम्पैक्ट है। एक एक्चुअल इम्पैक्ट। ये बात समझ आ गई सबको? यस और नो? क्लियर है? अब अगली बात सुने। अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वेटेड रेट है, सेम है, तो दोनों से फ्यूचर वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। चेक करते हैं। सबसे पहले 10% कंपाउंडेड एनुअली से देखते हैं। 10.25% से 1000 रुपए की 10.25% कंपाउंडेड क्या एनुअली, बस पावर 1 डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं। आंसर क्या आ रहा है? 0.5 नहीं, 1 आ गई। अब ये सुने, अगर मैं 1000 की वैल्यू निकालूं, अब वो रट्टे तरीके पे आए। रट्टा वाला तरीका क्या था? अगर 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल लिखा हो, क्या था 1 + 10% रेज़ टू पावर 1 × 2। ऐसे ही है। इसे आंसर देना सेम आ रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था तब रटा लगा लो, अंदर की कहानी क्या बाद में सिखाऊंगा। तो आपका काम हो रहा था, आपके आंसर्स आ रहे थे, लेकिन अब हम इनसाइट्स में गए हैं तो पता लगा वो रेट जो 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल है वो असल में 10.25% कंपाउंडेड एनुअल है। और मुझे क्या पता लगा जी इन दोनों रेट से फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? सेम।
यहाँ से एक्सप्रेशन बनाने लगो, गौर से चेक कीजिएगा। दोनों से फ्यूचर वैल्यू सेम आएगी, फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम वन वर्किंग एंड द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अदर। पहले की वर्किंग क्या होगी, p इंटू 1 प्लस r ओवर 2 रेज टू पावर n इंटू 2, यस और नो? और यहाँ पर क्या होगी, p इंटू 1 प्लस r रेज टू पावर n। ये दोनों रेट सेम ही होंगे ना, बस फर्क क्या है, यहाँ पे क्या लिखा होगा 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहाँ पे क्या लिखा होगा 10.25% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ से p कैंसिल हो गया जी। तो ये जो आपके पास इस वक्त एक इक्वेशन नजर आ रही है, ये इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। आपको ये पूरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर अब वापस आते हैं जी उस स्टेज पे, मैं बैंक गया लोन लेने, बैंक को मैंने कहा जी 1000 रुपए का लोन दो, उन्होंने कहा ठीक है ले लें। मैंने कहा जी किस रेट पर? बैंक ने क्या बोला 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, बैंक ने बोला 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब मुझे उस पोजीशन पर रखें कि जहां पर मुझे समझ है पर नहीं वाली होगी गल बेटे, बहुत होगी। अब मुझे समझ है, जैसे ही बैंक ने मुझे क्या बोला 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, में नहीं झूठ बोल रहा है ये क्या है, मुझे 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल रहा है, लेकिन ये मुझसे इतना चार्ज, ये मुझसे चार्ज करेगा, तो मैं वहीं खड़े होके चेक करता हूँ कि पता तो लगे कितना। तो क्या ये कैलकुलेशन ही करने बैठूं? नहीं, द शॉर्टेस्ट वे इज, मैंने कहा ये मुझसे चार्ज करेगा कौन सा 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल में, यस और नो? और मुझे जानना है कि ये मुझसे साल भर का रेट क्या ले रहा है। इसको सॉल्व करें। यार मुझे कैलकुलेटर निकालना नहीं है। मतलब परसेंटेज तो हमें एक शॉर्टेस्ट वे मिला कि हम ये वर्किंग करने की बजाय डायरेक्ट किसी भी रेट को उसकी जो है वो इक्वेटेड रेट में बदल सकते हैं। बात समझ आई? किसी भी रेट को किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। अब ये सुने, अगर मैं आपको कहूं कि यार एक रेट है 10% मेरा बैग भी लेना, एक रेट है 10.25% कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ी डॉज फॉर्म में बदल दूं। मुझे एक ऐसा रेट बताएं जो हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, जो क्या हो कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब आपको कौन सा रेट गिवन है, देखें 10.25% कंपाउंडेड, क्या लिखूं 1 प्लस 10.25% रेज़ टू पावर 1, सिंपल। अब मुझे इसको इक्वेट करना है किसके, एक ऐसे रेट के जो क्या हो कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4। सॉल्व कर लें, 9.87 कर ले, बाकी लोग भी करेंगे। 9.87 हाँ जी, हो गया सबका। नाउ जस्ट इमेजिन मैं दो बैंक्स के पास गया, मैंने दोनों से कहा मुझे लोन दे दें। पहले बैंक ने कहा जी हम आपको करेंगे चार्ज 10.25% एनुअली, 10.25% एनुअली। मैंने कहा ठीक है। मैं विजिट करने के लिए दूसरे बैंक के पास गया, बैंक ने कहा नहीं सर वो बड़ा लूट मार करते हैं, वो बहुत लूट दे रहे कस्टमर, तोबा हम ऐसा नहीं करते, हम आपसे करेंगे 9.87% कंपाउंडेड क्वार्टरली। दोनों बैंकों में कोई फर्क रह गया नहीं, क्योंकि 9.87% कंपाउंडेड क्वार्टरली ही किसके इक्वल है 10.25% कंपाउंडेड एनुअली। बात समझ आई? तो जब आपको रेट ऑफर किया जाएगा, एक तो स्ट्रेट रेट आ गया 10% है तो वो एनुअल, लेकिन उसके आगे कंडीशन क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टर है, कंपाउंडेड सेमी एनुअल है या कंपाउंडेड मंथली है।
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? तो ये पहली चीज हमें समझ आई रेट कन्वर्जन की। अब आते हैं टर्म्स पर, जरा टर्म्स गौर से याद रखिएगा। आप किसी भी रेट को किसी भी रेट में उसकी इक्वेटेड वैल्यू निकाल सकते। मिसाल के तौर पर निकाल के दीजिए, मैंने आपको रेट प्रोवाइड किया है 9% कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथ। आप मुझे कन्वर्ट कर दें एक ऐसे रेट में जो हो कंपाउंडेड सेमियन। चलो, नाइन पॉइंट 9.17% हो गया। मैंने आपको रेट ऑफर किया 13.75% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आप मुझे इसे कन्वर्ट कर दें कंपाउंडेड क्वार्टरली। 13.75% कंपाउंडेड सेमी एनुअली मुझे कन्वर्ट कर दें कंपाउंडेड क्वार्टरली। सॉरी 13.52%। ठीक, हाँ जी, कोई मसला? तो किसी भी रेट को किसी में कन्वर्ट कर लोगे? यस और नो? ये सब कहलाएंगे एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेट। क्या कहलाएंगे? सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेट, और इन सब को हम बोलेंगे नॉमिनल। क्या बोलेंगे? लेकिन याद रखिए, अगर आपने कन्वर्ट किया कंपाउंडेड एनुअल में, कंपाउंडेड, तो इसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है इफेक्टिव रेट का। क्या नाम दिया जाता है? इफेक्टिव रेट इसलिए कि जब आप कंपाउंडेड एनुअल देखते हो ना, तो बड़ा एक सीधा साफ सुथरा सा रेट आपके सामने होता है, उसमें मजीद किसी डॉज की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है? तो आइंदा के बाद अगर आपको कहे कैलकुलेट इफेक्टिव रेट, तो आपसे क्या मांग रहा है? वो कंपाउंडेड एनुअल वाली जो है वो इक्विवेलेंस मांग रहा है। समझ आ रही है? इफेक्टिव बोले। और अगर कहे द इफेक्टिव रेट इज, यानी किसी सवाल में आ जाए द इफेक्टिव रेट इज 10%, तो इसका मतलब कि वो जो 10% है वो कंपाउंडेड एनुअली वाला है। तो मसला बोलिए, क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया जी? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हम इक्वल करेंगे दो फैक्टर्स को और अपना काम कर लेंगे। नाउ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। मैं जी बैंक में लोन लेने गया। लोन लेने जाए या इन्वेस्ट करने जाए? लोन। फर्क क्या पड़ेगा मेरे डिसीजन में? अगर इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो आई प्रेफर द हाईएस्ट रेट, और अगर लोन लेने जाऊंगा तो लोएस्ट रेट। हम इन्वेस्ट करने, मैं गया बैंक ए के पास, मैंने बैंक ए को कहा यार आप क्या ऑफर करते हैं? इन्होंने कहा कि सर हम आपको ऑफर करते हैं 10.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मैंने कहा ओके थैंक यू। मैं बैंक बी के पास गया, मैंने कहा यार वो आप क्या ऑफर करते हैं? उन्होंने कहा सर हमें उनका नहीं पता, हमारी तरफ से जो आपको ऑफर है वो है 9.85% कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है जी, ओके। मैं बैंक सी के पास गया, बैंक सी ने कहा कि सर आप क्यों किसी और के पास जा रहे हैं जब स्टूडेंट आपके बैठे हैं, आप ऑर्डर लगाएं, कितना लोन चाहिए? इतना मिल जाएगा सर। मैडम बैंक का रेट, हाँ सर वो आपसे कोई मसला ही नहीं सर, फुल मोहब्बत वाला रेट। अच्छा जी, क्या जी फुल मोहब्बत वाला रेट? उन्होंने कहा जी हम आपसे चार्ज करेंगे 9.78% कंपाउंडेड डेली। डेली बेस पे भी हो सकता है, कोई बात 9.
7-8% कंपाउंडेड डेली। ओके, तो जो स्टूडेंट ने रिगार्ड किया मेरा, बाकी जगह से मुझे क्या रेट मिल रहे थे 10.1 9.85, स्टूडेंट ने क्या रिगार्ड किया 9.78%। सर मसला ही कोई नहीं, आपका अपना बैंक है, जब मर्जी है साथ ये भी बोल रहे हैं, और मैं हर 2 दिन बाद अब चाय पीने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 3 ऑफर्स आ गई। नाउ आई वांट टू पिक अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। आई वांट टू पिक अ बेस्ट ऑफर, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं खबर नहीं रखता, मुझे इल्म नहीं है, तो मैं किधर इन्वेस्ट कर दूंगा चुप करके? छोड़ दे, मुझे रेट का नंबर बोले 10.1% पे इन्वेस्ट कर दूंगा, चूंकि इन तीनों में से वही बेहतर दिख रहा है, यस और नो। लेकिन अगर मैं थोड़ा ट्रू डिसीजन लेना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले इन तीनों के निकालूंगा इफेक्टिव रेट। पहले तीनों क्या निकालूंगा कि पता लगे ना कि साल भर में तीनों कहाँ खड़े होंगे। तो निकालें जी, पहले का क्या आ रहा है, इफेक्टिव कंपाउंडेड एनुअल निकाल रहे हैं। 35.66। वो होश करो भाई, 10.35 आ रहा है। 10.35% सेमी एनुअल। आगे क्या लिखूं, कंपाउंडेड एनुअल। सही है, सही तो है। जरा दूसरे ऑफर चेक करें जी, 9.85 कंपाउंडेड क्वार्टरली। 110 आ रहा है नहीं तो यार, मजाक कली कर रहे हैं, लाके तक ही आंसर आ रहा है। कंपाउंडेड सेमी एनुअल खुद ही सोच लेते हैं, बोल लेते हैं। 10.21 एक्स 10.21%। 10.22%। 22% आगे क्या लिखूं, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली। अब ये चेक करें, 9.78% कंपाउंडेड डेली है, तो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 365 and raised to power 365। 10.27। कंपाउंडेड एनुअली। दोनों पड़ जाता नहीं आ रहे तुम लोगों के आंसर, आ गए। कैलकुलेटर की हिसाब में डोरा कर दिया। हाँ क्या तो बोला सॉल्व फॉर एक्स ना जाओ ना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो ना, पढ़ो सॉल्व फॉर एक्स के चक्कर में। सॉल्व फॉर एक्स। चलो उससे भी निकल आएगा। हैं? ये परसेंटेज के साइन लगा। हाँ जी, ये समझ आ गई, हिस्ट्री की वजह यस और से। नो। अभी बताएं कौन सी ऑफर बेहतर लग रही है, फर्स्ट वाली? अभी भी फर्स्ट वाली ऑफर लग रही है बेहतर, यस और नो? चल, अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाली में कर दूं 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तब यहाँ क्या आ जाएगा 10.25%। अब कौन सी ऑफर बेहतर हो गई, कंपाउंडेड तीसरी वाली। अब थर्ड वाली, वो क्या है 9.78% कंपाउंडेड डेली। ओके, ये तो आप तब ट्रिक अपनाएंगे जब आपको 2 3 4 रेट्स दिए होंगे तो आप उनको इक्वल कर लें। सवाल 2 तरह का हो सकता है, सवाल के अंदर 3 4 रेट्स दिए होंगे, वो कहेगा कौन सा बेहतर है, ऑप्शन में बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या आपको कहेगा विच रेट इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर, और 4 ऑप्शंस में 4 रेट दिए होंगे, अल्फा में भी होगा, एक बीटा में भी, चार्ली में भी और डेल्टा में भी। चारों के आप क्या निकालेंगे, कंपाउंडेड इफेक्टिव रेट निकालेंगे, और उनके मुताबिक इन्वेस्टर के लिए तो बेहतर वाले रेट वाली ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ तक कोई इशू? समटाइम इनके साथ एक और तरह की चीज ऐड होती है, वो कैसे करनी है। मैं बैंक 4 के पास गया, ठीक है, बैंक 4 एक सेठिया कारोबार बिजनेस है, उसने कहा सर हमें ये रेट रूट का नहीं पता कितने परसेंट रिटर्न है, चक्कर सर झटका सा निजाम है हमारा। मैंने कहा जी क्या झटका निजाम है? सर आप हमारे साथ ना आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, हम आपको तीसरे और चौथे साल 75,000 हज़ार रुपया दे देंगे। ये तो आ गया। हम आपको तीसरे और चौथे साल 75,000 रुपया दे देंगे। तो इसका मतलब है दे आर ऑफरिंग अस के टू इन्वेस्ट
100,000 now, and you will get the third year 75k and the fourth year 75k. अब मुझे बताएं पहले वाली तीन ऑफर को तो आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं? यस उसको इसके साथ कैसे कंपेयर करूं? IRR यहाँ से निकालेंगे रेट, और कौन सा रेट? IRR. अब IRR कैसे निकालेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाय 1 plus R raised to power 3 plus 75,000 divided by 1 plus R raised to power 4, sorry, हो गया, equals to 1 लाख रुपए. चलो सॉल्व करके जरा ये रेट भी बता दें. ट्वेल्व पॉइंट 34%. अब बताएं कौन सी ऑफर उठाएं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? चौथी. बात. अच्छा, आपने आसानी पता क्या की है? आपने जो आर निकाला है ना, ये पहले हाथ ही कौन सा आर निकाला है? नहीं, आर की शक्ल भी देखे ना कौन सी है? कंपाउंडेड एनुअल. आर लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो आपने कंपाउंडेड एनुअली निकाला है, यानी इफेक्टिव. यस और नो? तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा. ठीक है, अभी सवाल देखें. अ पर्सन इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज एट अ रेट कंपाउंडेड quarterly. He will receive, he will get 30,000 rupees more after 4 years. After 4 years. अब रिक्वायरमेंट सुनिए. पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड नॉमिनल रेट. दूसरा है फाइंड इफेक्टिव रेट. अब जरा सुनो, आपको ये याद है कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिसमें आपने रेट कैलकुलेट किया था? किया था कि नहीं? आपको प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम सब कुछ गिवन होता है. लाइक एन अमाउंट विल बिकम डबल इन 10 इयर्स, फाइंड द रेट. ये सवाल किया था कि नहीं किया था? तो उस सवाल में ना आप वही रेट निकालते थे जो मांगा जाता था. अगर वह लिखा था कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालते थे. यस और नो? यही था. तो यहाँ पर ये जो 80,000 रुपए इन्वेस्ट क्यों हुआ है, वो किस रेट पर हुआ है? कंपाउंडेड क्वार्टरली पर हुआ है. तो हम उसके मुताबिक चलेंगे जी. इक्वेशन बनाए जी, इक्वेशन बनाए जरा. सवाल आप पढ़ लें और जरा इक्वेशन बनाए. हाँ जी, 30,000 है. 30. हाँ जी, बनाइए इक्वेशन. भाई मुझे पहले लिखवा दे, कैलकुलेटर पे आ जाए. पहले बोर्ड पे या कॉपी पे लिखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैलकुलेटर तो कर ही देगा जी. 80,000 आगे डिवाइडेड बाय, डिवाइड भी होगा तो 9 पे. इसको डिवाइड सर ये तो 9 पे नहीं है. बेटे फिटे मुंह ये इन्वेस्ट किया तो क्यों नहीं डिवाइड करी जा रही? वही तो इक्वल टू अच्छा 30,000 डिवाइडेड बाय 1 plus r raised to power 4
नहीं डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 भी होगा डिवाइडेड बाय 4 ये ठीक है। सर 38,000 होगा। यहाँ पे तुमने यही कहा ना कि 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू 80,000 तो फिटेड कंबाइंड बाजमात कोलेक्टिव वे में फिटेड हो बेटे 1,10,000 दिल से दोनों हाथों से भर के फिटेड हो 1,10,000 होगा 1,10,000 he will get 30,000 more 1,10,000 होगा 1,10,000 30,000 प्लस 80,000 30,000 is equals to 80,000 into 1 plus r over 4 raised to 4 minus 80,000। आप प्लस कह रहे थे वो भी हो सकता है। मैंने 30,000 मोर लिखा हुआ है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आप अंदाजा लगा लें 1-1.5 हफ्ते से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सिंपल अंग्रेजी नहीं पढ़ी गई आपसे। इंग्लिश तो मैंने ठीक करा सकता बेटा आपकी, बाकी को तुझे और कुछ ठीक करना तो कर दो। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? सॉरी नहीं नहीं 33 0.1 और 33 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी होगा 4 साल में। क्या सर सर वो 4 मल्टीप्लाई तो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर में 16 में पढ़ाएगा 4 मल्टीप्लाई अब करो। अभी है इसको किया मल्टीप्लाई ऐसा फोर किया क्या है? लिया 33 हाँ ये 8.04%। इसके आगे क्या लिखूं? कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या लिख दिया? कंपाउंडेड। अब दूसरा रेट कौन सा चाहिए? बदल ले। क्या हो गया? उसका एनुअल करना है ना, एक और क्वार्टरली है। परसेंटेज डाला 8.28 8.28 टाइम लग गया हाँ? 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं आएगा 4 साल नहीं वो तो रेट है सिर्फ रेट का 4 साल भी तो आएगी 15 दूसरा 4 साल आएंगे नहीं करना यार वो है उसका इसकी पावर भी थोड़ा जो भी 4 साल वो देख एनुअली 4 साल बाद ना तो उसको फिर वो अपना 4 साल के लिए तो फिर वहाँ चार्ज नहीं तब 4 नहीं आएगा नहीं चले जा आएगा यार नहीं आएगा अहमद शामिर क्या है
क्या है 8.8 हमारा क्या है? एक साल का नहीं भाई 4 क्यों आएगा? 4 ही आएगा। नहीं 4 और अच्छा मतलब ठीक है उसके आएगा। लिए नहीं मैं ठीक है ये साला वो करके कर रहा था ना अरे 1,10,000 वाले उससे करना था मैथड से हाँ? 1,10,000 वाले 10 हाँ जी हो गया क्लियर सर इस तरह से इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन एक तरह के ये होंगे कि आपसे सिंपल रेट कन्वर्जन मांगी जाएगी दूसरा आपसे रेट कन्वर्जन नहीं मांगी जाएगी आपको डिसीजन के लिए 3-4 रेट्स दिए जाएंगे यू हैव टू कन्वर्ट देम एंड कन्वर्ट देम इनटू इफेक्टिव रेट वो बदलने के बाद आप उसमें से डिसीजन लेंगे और तीसरा कि अच्छा इसी के अंदर मैंने आपको एक IRR की रिवीजन भी करवा दी कि IRR की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हमारे पास बाकी ऑफर्स के तो रेट हैं लेकिन एक ऑफर ऐसी है जिसका कोई रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने उसको रेट कन्वर्ट कर दिया तीसरा कि हमसे कोई आम सा सवाल ही पूछा जाएगा जो यकीनन पहले 2 दिन की प्रैक्टिस थी हमारी और उसमें से हमसे रेट मांगा जाता था हम रेट निकाल लेंगे लेकिन वो रेट आज से पहले जिस हालत में भी आता था हम वैसे ही आंसर करते थे अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला था हम कहते थे जी रेट आ गया कंपाउंडेड क्वार्टरली सेमी एनुअल था सेमी एनुअल में बताते थे लेकिन अब उसने उस रेट के साथ इजाफी क्या मांग लिया उनके साथ आप इफेक्टिव रेट भी बता नंबर 1 नंबर 2 हमारी बुक में एक MCQ भी पता नहीं है या नहीं निकाल दिया होगा या नहीं वो सवाल है कि जी किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर किसी भी फाइनेंशियल कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आपको कितनी तरह के रेट दिए जा सकते हैं आपको कितनी तरह के रेट यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट 2 3 4 वो 2 ही है 2 या तो होगा इफेक्टिव या होगा क्योंकि जब नॉमिनल हुआ तो वो फिर चाहे कंपाउंडेड सेमी एनुअल कर दो क्वार्टर कर दो डेली कर दो वीकली कर दो मंथली कर दो है तो वो डॉज ही यस और नो उसकी असल शक्ल क्या है इफेक्टिव यानी कहने का मतलब है या तो बात सीधे से बताई हुई होगी या जरा घुमा के ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया 2 ही तरह के रेट्स होते हैं जो आपको गिवन हो अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाएगा वो ये है कि हमने जितना भी सिंपल और जितना भी कंपाउंड पढ़ा इसमें एक बात ना बाय जेनेरिक अंडरस्टूड थी क्या कि यार मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया ना तो 10% एनुअल के हिसाब से देखें 10% एनुअली साल बाद उसमें कितना इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 100 रुपए का वो हो जाएगा 1100 वो कितना हो जाएगा 1100 सिंपल रेट होता तब भी वो कितना होता कंपाउंड होता तो इसका मतलब 1 साल तक की वर्किंग में कोई इतनी बड़ी दिक्कत कब आएगी जब 10% सिंपल होगा और 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अब तो सेम ही ना होगा अब तो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा अच्छा पहली चीज दूसरी चीज सुने 10% जो है वो क्या कहते हैं सिंपल रेट है और 10% ही कंपाउंड रेट है एनुअली अभी तक कोई मसला नहीं जब हम दूसरे साल जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है फिर 10% लो लेकिन 1,000 रुपए वो हो जाएगा 1,200 लेकिन कंपाउंड कहता है अब 10% लो 1,100 पे वो होगा 110 यस और नो इस बात में बात अंडरस्टूड है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है अर्न हो रहा है वो उसी के अंदर टोटल हो रहा है वो उसी के अंदर टोटल हो रहा है यस और नो 1,000 बन गया 1,100 दोनों सूरतों में सिंपल में बन गया दूसरे साल 1,200 और इधर बन गया 1,210 तीसरे साल सिंपल में बन गया 1,300 और इधर बन गया 1,331 1,1210 में 121 रुपए का इंटरेस्ट आएगा 1,331 बात समझ आ गई तो इस तरह से नहीं 1,331 ही आ रहा है ओके ये बन जाए कोई इशू यहाँ तक क्लियर है लेकिन अब ये सुनिए मैंने 1,000 रुपए का इंटरेस्ट जमा करवाया सॉरी डिपॉजिट दिया मैंने 1,000 रुपए का क्या दिया डिपॉजिट दिया और बैंक ने मुझसे ये वादा किया है कि आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे
द इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू द बॉन्ड होल्डर। याद आया वो सवाल? द इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू द बॉन्ड होल्डर, यानी जैसे ही 1 साल गुजरा, अब सिंपल पे बना 100 रुपए इंटरेस्ट, कंपाउंड पे भी बना, टोटल होगा या निकाल के दे दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। दूसरे साल इंटरेस्ट किस पे बनेगा? फिर 1000 पे, फिर 1000 पे ही। सिंपल पे कितना? 100 रुपया, कंपाउंड पे भी कितना? वो भी दे दिया जाएगा। तीसरे साल सिंपल पे कितना? 100, कंपाउंड पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो इंटरेस्ट साथ साथ एक्यूमुलेट हो रहा है, तब तो सिंपल और कंपाउंड की वैल्यूएशन में फर्क आता है और आएगा भी। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ये हो कि इंटरेस्ट जो है वो साथ के साथ पे हो जाएगा, तो सिंपल और कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है। सिंपल और कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है। इसका एक रेलेवेंट एमसीक्यू सिंपल इंटरेस्ट में था, तो मैंने कहा था रोक लें, आपके टेस्ट में भी आया था कि इफ द अंडरस्टैंडिंग इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एंड कैलकुलेटेड आर पेड टू द इन्वेस्टर, देन व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज? तो इसका आंसर था चार्ली, सिंपल कम कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल कम कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है वो सिंपल भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है। याद आ गया आपके टेस्ट में आया था? Yes. तो मैंने कहा था फिलहाल उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। कोई मसला? क्लियर है जी? अब इससे रेलेवेंट आपकी प्रैक्टिस है, और ये शॉर्ट सी प्रैक्टिस है, लिहाजा अंधाधुंध प्रैक्टिस होगी। पैक की बुक दें जरा पहले।